डॉली शर्मा, यहाँ पर डॉक्टर निशाद कह रहे हैं सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सर मैं यही कहने वाली थी कि अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी जो है, मतलब अधिकारियों की जिम्मेदारी भी विपक्ष को दे दें। और देखिए इन्होंने कह दिया कि जिन विपक्ष अधिकारियों के दिल में विपक्षी बसे हुए हैं, तो आज तो भी आप लोगों ने इतने दिन राज किया, वो बीएसपी बीएसपी समाजवादी, हाँ आपके लोग वहां बैठे हुए हैं, वो करने नहीं दे रहे, सबोटाज कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। सर मैं यही कहना चाह रही थी कि इनकी आज आदत हो गई है कि वोट मांगने आएंगे, फिर जनता को ठेंगा दिखाएंगे, फिर स्कूल बंद करवाएंगे और फिर उसके फायदे गिनवाएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे और बच्चों पे लट्ठे और डंडे पड़वाएंगे और फोटो दिखाएंगे लेकिन सड़क नहीं बनाएंगे। अब आप एक बात बताइए, आरटीआई में खुलासा हुआ कि 34% फंड बाढ़ के रोकथाम का सिर्फ उतना ही खर्च हुआ है। उसके बाद मतलब 34 के आगे इन्होंने खर्च ही नहीं किया, 34% के आगे। उसके बाद 6 जिलों में सर तटबंदी होनी थी, वहां कोई काम इन्होंने शुरू नहीं किया। गाजीपुर में जो गंगा नदी है उसका जो कटाव है, कटाव के कारण 11 गांव बह गए सर, खत्म हो गए। लेकिन जवाबदेही किसकी है? ये मंत्री जनप्रतिनिधि बने किस लिए हैं? अगर इन्हें जब इनसे जवाबदेही तय करी जाए तो ये डाल देते हैं अधिकारियों पर। अधिकारी आज किसकी सुनते हैं? सरकार में कौन है? मुख्यमंत्री किसके? अरे ऊपर से नीचे सर, देश की सबसे ऊंची गद्दी से लेकर नीचे नगर निगमों तक आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है सर, हर जगह। आपने उधर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों की बात करी, मैं पश्चिम के भी बहुत सारे जिले सर गिनवा देती हूं। मैं गाजियाबाद जैसे विकसित इलाके में बैठी हूं जो देश के कैपिटल के बराबर में है सर। आज खोड़ा जैसे इलाके में आज भी पानी के लिए टैंकरों पर लड़ाई हो रही है, सिर्फ टवल हो रही है। किसकी जिम्मेदारी है सर? आज आप देखिए, हम इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ इतना बड़ा है, जल देश इतना बड़ा है, ये सूबा इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उसको भी अकाउंट फॉर करना, उसको भी अकाउंट फॉर करेंगे कि नहीं डॉली? सर बिल्कुल सर, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गई है इनकी सड़कें सर। 38% सर, सीएजी की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी का जो ऑडिट हुआ उसमें 38% ग्रामीण सड़कें अब भी गड्ढों से भरी पड़ी हैं सर। इनका जो सर घोषणा पत्र था ना, उसको धोखा पत्र नाम रख देना चाहिए। इन्होंने कहा था लोक कल्याण संकल्प पत्र, मैं कहती हूं संदीप जी इसका नाम रख देना चाहिए जनमोह भ्रम पत्र, क्योंकि जब चुनाव आएगा ये ऐसे ऐसे भ्रम फैलाएंगे लोगों के बीच में, लेकिन फिर जब बाढ़ आएगी और विपक्षी नेता जनता की आवाज उठाएंगे या कोई आपके जैसा ईमानदार पत्रकार हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के मुद्दों से ऊपर उठकर जनता के मुद्दे लाएगा तो ये उन पर ही सवाल उठा देंगे। तो ये आज की डेट में सर इनकी जवाबदेही के नाम पर शून्य है ये सरकार। पीसीआर इससे पिछला सवाल लीजिए, सुनिए मैं जो कह रहा हूं। काम के नाम पर ये ठेंगा दिखाते हैं, काम के नाम पर ठेंगा दिखाते हैं। मेरे साथ मनोज राजन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। मनोज, ये सुल्तान सहारन हमारे दर्शक हैं, वो एक दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत ही मौजूद सवाल है कि योगी योगी कहते ना थकने वाले मंत्री और बीजेपी नेता अचानक अपना दुखड़ा क्यों रोने लगे हैं? ये मंत्री ही परेशान, किसकी कमान उत्तर प्रदेश में? मंच पर आ गए हैं, अब बोलना शुरू कर दिया है, बस इतना ही सा फर्क है। अंदर खाने में, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, दारुल शफा के कमरों में, विधायक निवास की जो आपसी खान पान की मीटिंग होती है उनमें ये सब शिकायत करते हैं। एके शर्मा जैसा कद्दावर आदमी, जिसको पिछली बार उप मुख्यमंत्री बनाने और गृह विभाग देने की बात थी, जहां से रार शुरू हुई उत्तर प्रदेश बनाम दिल्ली की, उस आदमी के पास नगर विकास, आवास, ऊर्जा, तीनों विभाग है। वो कहता है कि मैं एक छोटा सा ट्रांसफर नहीं करा सकता हूं। वो कहता है कि 1912 का जो नंबर है टोल फ्री, उससे बिजली ठीक नहीं होगी। वो खुद बाराबंकी के एक सब स्टेशन पर मुआयना करने जाते हैं। हमारे स्कूल्स में जब छोटे थे हम लोग, जब कोई इंस्पेक्शन होता था तो चूना पड़ता था, गमले सजाए जाते थे, कोई एक डीआईओ टाइप की चीज आता था। तब भी प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बाराबंकी के एक सब स्टेशन पर जाता है और उस सब स्टेशन पर लाइट चली जाती है और वो मोबाइल की टॉर्च में रजिस्टर चेक करता है। इस चित्र का मायने निकाल लीजिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी कोई छोटी मोटी चीज प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तेवरदार नेता, राज्यसभा सरकार ने समझा, उनको राज्यसभा भेजा है।
उससे पुलिस वाला जब बात करता है तो वो स्वीकार करता है मैं पैदल चला जाऊंगा। श्रीकांत शर्मा पिछली सरकार के ऊर्जा मंत्री नेशनल स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्वीट करना पड़ता है। प्रकाश द्विवेदी बांदा का विधायक, एक एसडीएम से उसको भिड़ना पड़ता है क्योंकि बुलडोजर से एक गलत मकान गिरा दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं। ये सामने बैठते हैं, सारी बात करते हैं, सारी कोई मंत्री, कौन सा मंत्री ऐसा है जिसकी सुनिए, अपने विभागों के 3-3 साल पर शून्य गुजार दिए, ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं। चाहे केशव मौर्य बयान कुछ भी दे, भले ही वो उप मुख्यमंत्री हो, भले ही अमित शाह के उनको कह जाए कि उप मुख्यमंत्री एवं मेरे मित्र, चलती कहीं नहीं है। क्योंकि जो कार्यपालिका है ना, वो तो सरकार के हाथ में है। आप दिल्ली के कोटे से मंत्री बन जाइए, बड़े बड़े विभाग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूरोक्रेट हम अपना बिठाएं। तो आर पार हो रही है भी... उत्तर प्रदेश में बीजेपी में, उत्तर प्रदेश बीजेपी में सीधी आर पार है, खेमेबाजी हो रही है, 200% हो रही है, 200%। इसी आर पार, इसी सब चीजों का नतीजा है कि बिजली से बवाल मचा पड़ा है, बाढ़ अपने आप में सबको सैलाब में लिए चली जा रही है, हजारों बीघा जमीन पानी में समा चुकी है। आपस की सरफुटौल इस कदर है कि एक ब्रजभूषण शरण सिंह 31 महीने बाद अपनी रार खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री आवास जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री आवास उनकी मुलाकात का फोटो जारी नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स की जरा पिक्यूलियर माइक्रो चीज देखिए कि उनका फोटो जानबूझ के जारी नहीं किया जाता। नहीं, दिल्ली से भी अंडर कटिंग के लिए दिल्ली से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को ही शुड बी पुट इन प्लेस। तो वो दिल्ली से भी एक दबाव चल रहा है उधर से, पर ऐसे में जो अब प्रधान सचिव मुख्य सचिव जो बन जाते हैं वो योगी के ही आदमी। ये खेल बड़ा दिलचस्प है क्या? इसमें बहुत सारे नुआंसेस भी हैं क्या? योगी की बात मानी भी जा रही है और योगी के खिलाफ लोग भी खड़े हो रहे हैं। इस बार मुख्य सचिव जो बना वो ग्रेडेशन लिस्ट के हिसाब से सीनियर मोस्ट बना। ये बात अलग है कि वो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पिछली गवर्नमेंट से हैं, ये हाँ, एक अलग बात है। यस। डीजीपी आप बनने नहीं देते। मुख्य सचिव, एक अवनीश अवस्थी को मुख्य सचिव बनाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन दुर्गा शंकर मिश्रा रिटायर हो रहे हैं उसी दिन उनको 1 साल का एक्सटेंशन देके उत्तर प्रदेश भेज दिया जाता है कि जाइए मुख्य सचिव आप बनेंगे। सर तरीके का मसला चल रहा है। दिल्ली बनाम यूपी के इस झंझट में पिछले 6 साल से के आसपास से हर हफ्ता ये गुजरता है कि अगर नरेंद्र मोदी जाके राष्ट्रपति से भी मिल लिए तो भी मरमरी इस बात की हो जाती थी कि मुद्दा तो ये है कि कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। विजय